एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था शिवपुर। यह गांव हरियाली, शांति और भक्ति का प्रतीक था। गांव के बीचों बीच भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था, जहां हर सुबह शाम घंटियों की ध्वनि और भजनों की गूंज से वातावरण पवित्र हो उठता था। गांव के लोग सादगी से जीवन जीते थे, लेकिन वहाँ एक गरीब परिवार था जिसके दिन दुख और अभाव में बीत रहे थे। इस परिवार में थे रामू, उसकी पत्नी सावित्री और उनके दो बच्चे गोपाल और राधा। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी छोटी सी जमीन पर फसल अच्छी नहीं होती थी। सूखा, बाढ़ और कर्ज ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। सावित्री दिन रात मेहनत करती, लेकिन बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो जाता था। रामू अक्सर रात को चुपके चुपके आंसू बहाता और सोचता, हे भगवान शिव, क्या हमारा जीवन हमेशा ऐसे ही रहेगा? एक दिन जब रामू मंदिर में सिर झुकाए बैठा था, उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार को इस दुख से निकालो, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी मंदिर के पुजारी ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, भगवान शिव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। कल सुबह मंदिर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास जाना, वहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा। अगली सुबह रामू उत्सुकता और आशा के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहाँ उसे एक सुंदर सफेद गाय दिखी, जिसके माथे पर एक चंदन का तिलक था। गाय की आंखों में गजब का तेज था, मानो वह कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि कोई दैवीय शक्ति हो। रामू ने गाय को प्रणाम किया और उसे अपने घर ले आया। सावित्री ने गाय का स्वागत किया और उसे अपने आंगन में बांधा। बच्चों ने उत्साह से गाय को चारा खिलाया और उसे गंगा नाम दिया। रामू को नहीं पता था कि यह कोई असाधारण गाय है। यह भगवान शिव की कृपा से भेजी गई थी, जो उनके जीवन को बदलने वाली थी। उसी रात रामू को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव जी ने कहा, रामू, यह गाय मेरी माता सुरभि का अंश है। इसकी सच्चे मन से सेवा करो। यह तुम्हें 3 वचन देगी, जिन्हें अपनाने से तुम्हारा जीवन सुखी और समृद्ध हो जाएगा। अगली सुबह जब रामू गाय की सेवा करने गया, तो गंगा ने मानव भाषा में बोलना शुरू किया। उसने कहा, रामू, मैं तुम्हें 3 वचन देती हूँ, इन्हें अपने जीवन में उतारो। इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पहला वचन, सेवा और दान। हर प्राणी की सेवा करो, जैसे तुम मेरी सेवा करते हो। अपने पास जो भी हो, उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। दान देने से तुम्हारा हृदय बड़ा होगा और तुम्हें कभी अभाव नहीं सताएगा। दूसरा वचन, श्रद्धा और भक्ति। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। हर काम को भगवान शिव को समर्पित करके करो। जब तुम्हारा मन और कर्म पवित्र होंगे, तो तुम्हें हर कदम पर मेरी और भगवान की कृपा मिलेगी। तीसरा वचन, मेहनत और धैर्य। कभी मेहनत से पीछे मत हटो। मेहनत और धैर्य हर मुश्किल का रास्ता आसान कर देती है। जैसे मैं दिन रात तुम्हारे लिए दूध देती हूँ, वैसे ही तुम भी अपने परिवार और समाज के लिए निरंतर कर्म करते रहो। रामू और सावित्री ने गंगा के इन वचनों को अपने हृदय में बसा लिया। रामू ने गंगा की सेवा शुरू की। वह हर सुबह उसे स्नान कराता, चारा खिलाता और उसका दूध निकालता। गंगा का दूध इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक था कि बच्चे स्वस्थ होने लगे। रामू ने गंगा के दूध से दही, मक्खन और घी बनाना शुरू किया। उसने पहला वचन याद किया और गांव के गरीब बच्चों को दूध और दही बांटना शुरू किया। इससे गांव वालों का उसके प्रति सम्मान बढ़ने लगा। सावित्री ने गंगा के गोबर से खाद बनाई और खेतों में डाली।
उस साल रामू के खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि उसका कर्ज चुक गया। रामू ने दूसरा वचन अपनाया और हर काम भगवान शिव को समर्पित करने लगा। वह हर सुबह मंदिर में गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करता और भजन गाता। ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ तुम हो दयालु, गंगा की कृपा से जीवन हुआ अनघट, सेवा भक्ति मेहनत का लिया है संकल्प, हर पल तेरा नाम जपूं, हे शिव शंकर स्वरूप। तीसरे वचन को अपनाते हुए रामू ने मेहनत और धैर्य से काम किया। उसने गंगा के दूध से बनी चीजें बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसने गायों की एक छोटी सी गौशाला बनाई और गांव के अन्य गरीबों को भी गाय पालने के लिए प्रेरित किया। रामू की मेहनत और गंगा की कृपा से न केवल उसका परिवार सुखी हुआ बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल गया। गंगा के दूध और गोबर से बनी खाद ने खेतों को उपजाऊ बनाया। गांव में दूध की नदियां बहने लगीं। रामू ने अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर के जीर्णोद्धार और गांव के स्कूल के लिए दान किया। उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक गुरुजी को नियुक्त किया ताकि गांव का हर बच्चा शिक्षित हो सके। गांव वाले अब हर शाम मंदिर में एक साथ भजन गाते और गाय की महिमा का गुणगान करते थे। वहाँ एक और भजन जो गांव में लोकप्रिय हुआ वह था, गंगा माता शिव की दया, हर लेती है सब दुख और माया, सेवा करो भक्ति करो, सुख शांति का वरदान लो, गंगा माता शिव की दया, गंगा माता शिव की दया। रामू की कहानी गांव-गांव तक फैली। लोग समझ गए कि गाय केवल एक पशु नहीं है बल्कि प्रकृति और भगवान का वरदान है। गाय की सेवा से न केवल शारीरिक और आर्थिक लाभ होता है बल्कि आत्मिक शांति भी मिलती है। रामू ने गांव वालों को कुछ अनमोल विचार दिए जो आज भी शिवपुर में गूंजते हैं। पहला है, सच्ची भक्ति और मेहनत से कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। दूसरा, जो दूसरों का भला करता है उसका भला भगवान स्वयं करते हैं। तीसरा है, गाय की सेवा ही भगवान की सेवा है। एक दिन जब रामू और सावित्री मंदिर में गंगा के साथ पूजा कर रहे थे तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर में एक तेजस्वी प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुमने गंगा के वचनों को अपनाकर न केवल अपने जीवन को सुखी बनाया बल्कि पूरे गांव को समृद्ध किया। तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रामू और सावित्री ने शिव जी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे भोलेनाथ, यह सब आपकी कृपा है और गंगा माता की देन है। शिवजी मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। आज शिवपुर एक समृद्ध और सुखी गांव है। वहाँ की गौशालाएं, खेत और मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। लोग गंगा की संतानों की सेवा करते हैं और रामू के 3 वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं। हर साल शिवरात्रि पर गांव में एक बड़ा मेला लगता है जहां गाय की महिमा के भजन गाए जाते हैं और लोग भगवान शिव की कृपा का गुणगान करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, मेहनत और सेवा से जीवन की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गाय की महिमा और भगवान शिव की कृपा हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने कर्म करता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गौ माता। और हाँ दोस्तों, आपको किस प्रकार की कहानियाँ सुननी हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम उसी प्रकार की कहानियाँ आपके लिए ला सकें। आपकी अति महान कृपा होगी। धन्यवाद।